आपदा राहत की दृष्टि से और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, विभाग अध्यक्ष एनडीएमए श्री संजीव कुमार जिंदल जी, अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री पीयूष आनंद जी, एनडीआरएफ के महानिर्देशक डॉक्टर प्रकाश चौहान, एनआरएससी के निर्देशक, और आज यहाँ पर देश भर से आपदा प्रबंधन और राहत के काम के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारी गण और उपस्थित सभी इसी काम से जुड़े हुए एनडीएमए और एनडीआरएफ के सदस्यगण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण शिविर 2 दिन का इसकी शुरुआत होने जा रही है। विगत 2 वर्ष से गत वर्ष और इस वर्ष हमने राहत और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के वर्कशॉप को, उनकी मीटिंग को एकत्रित कर एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर ढेर सारी एजेंसियों को एकत्रित कर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विचार का ये मंच बनाने का काम किया है। गत वर्ष के शिविर के बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि एक साथ मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, निर्देशक होमगार्ड, अग्निशमन सेवा के महानिर्देशक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, एनआईडीएम और सभी अर्धसैनिक बल के मुखिया अगर एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं और विचार विमर्श होता है तो स्वाभाविक रूप से कमियों को दूर करने में और पूरे देश को आपदा के सामने लड़ाई में सुसज्ज करने में बड़ा फायदा होता है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और मैं मानता हूं कि ये परंपरा को और सुदृढ़ करना चाहिए। आभासी तरीके से इसमें हर बार कुछ न कुछ जिलों को और कुछ न कुछ आपदा के दृष्टि से संवेदनशील तहसीलों को भी जोड़ने की परंपरा एक बार शुरू करनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार होता है वो धीरे धीरे जिला और तहसील स्तर पर भी परकोलेट करने में हमें सहायता मिले। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है
ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी सीडीआरआई के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की है। मित्रों, ये 10 साल के अंदर डिजास्टर रिस्पांस के लिए ये दशक जो है बड़ा परिवर्तनकारी दशक माना जाएगा। जब भी भारत के डिजास्टर रिस्पांस का इतिहास लिखा जाएगा, ये 10 साल संक्रांति काल के 10 साल के रूप में इतिहास को इसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 साल में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता, ये चारों क्षेत्रों में हमने बहुत नोंदपात्र सिद्धियां हासिल की हैं। हमने न केवल क्षमता को बढ़ाया है, इसको संवर्धित कर कर सातत्यपूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। हमने गति का भी ध्यान रखा है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी काम में गति का बहुत महत्व होता है। समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना और लोगों को बचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने आधुनिक से आधुनिक तकनीक और समर्पित अपने बल के कारण, समर्पित स्वभाव वाले बल के कारण दक्षता में भी वृद्धि की है और तकनीक का उपयोग कर कर सटीकता के साथ पूर्वानुमान और जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां पर इंफॉर्मेशन एडवांस में पहुंचाकर समाज को जागरूक करना और पूरे समाज को ये डिजास्टर मैनेजमेंट के और राहत और बचाव के काम में जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। और ये हमारे अप्रोच के अंदर भी ये 10 साल में ढेर सारा परिवर्तन आया है। पहले अप्रोच सिर्फ राहत केंद्रित होता था, डिजास्टर आते थे, बचाव की कोई ना कार्य योजना होती थी, ना बचाव का उद्देश्य होता था। डिजास्टर के बाद कैसे सहायता करना, कैसे पुनर्वसन करना, इस पर ही पूरा काम था। इस दशक की शुरुआत में हम मिनिमम कैजुअलिटी तक पहुंचे और दशक की समाप्ति होते थे जीरो कैजुअलिटी को हमने सफलता के साथ प्राप्त कर कर पूरे विश्व को अजूबा में डाला है। दृष्टिकोण, जैसे मैंने कहा कि राहत केंद्रित से समग्र और एकीकृत हुआ है। आने वाले समय के डिजास्टर की संभावनाओं को भी भांपकर एडवांस में ही इसके लिए रिसर्च करना, दुनिया भर में जो इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की विचार चल रहा है, इसको संकलित करना और हमारे देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे देश के अनुकूल बनाकर इसको पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा देश अपने आप में कोई एक खंड से कम नहीं है। आप आसाम के समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, गुजरात की देखेंगे तो अलग प्रकार की है, उड़ीसा की समस्याओं को देखेंगे तो अलग प्रकार की है, पहाड़ों की समस्याएं अलग प्रकार की है और मध्य भारत और दक्षिण भारत की समस्याएं भी अलग प्रकार की है। और हमने हमारे प्रयास को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां, ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए आगे आए हैं। और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए
तैयार खड़ा पाएंगे, इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, इसमें भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहले से ही 20 मिनट लेट चल रहे हैं। यथा समय पूर्व तैयारी, इसमें भी हमने कैलेंडर के साथ जोड़ दिया है उसको। सक्रिय निवारण और शमन दोनों क्षेत्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से हमने पद्धति को इवॉल्व किया है। और आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, इसमें भी हम बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूं, इसमें किसी की टीका की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र का ये अचीवमेंट है। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, 10,000 की मृत्यु हुई थी। 2019 में उड़ीसा में चक्रवात फानी आया, सिर्फ 1 मृत्यु हुई। और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब मैं 0 कैजुअलिटी कहता हूं, तब आपको फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जब मैं 0 कैजुअलिटी करता हूं, तो कहता हूं, तब सुपर बिजॉय में एक भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बताता है कि कोई एक विषय के अंदर स्थानीय इकाइयां, जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सभी डिपार्टमेंट और वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी सब मिलकर काम करते हैं, तो कितना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। अब ये अचीवमेंट के पीछे जाकर देखते हैं, तो पिछले दशक में हमने वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भी बहुत प्रयास किया है। सरकार के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। संस्थागत सशक्तिकरण भी हमने प्रयास पूर्वक और डिजाइन से किया है। संरचनात्मक सशक्तिकरण भी किया है। और इस सब को जोड़ते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी नीति के रूप में हमने स्वीकार किया है। मित्रों, मैं फिर से एक बार कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2004 से 14 तक एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था। 2014 से 24 तक 1,44,000 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। एनडीआरएफ का बजट 2004 से 14 तक 28,000 करोड़ था, अब 84,000 करोड़ हुआ है। और कुल मिलाकर 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, मतलब 3 गुना बढ़ाने का काम हमने किया है। ये जो वित्तीय सशक्तिकरण हुआ, इसने ये सारे प्रयास को गांव तक पहुंचाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। और 15वें वित्त आयोग में 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4 गुना बजट की हमने बढ़ोतरी की है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहली बार राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की हमने रचना की। 68,000 करोड़ की अलग राशि इसके लिए समर्पित की है। आज यहाँ पर 2 दिन का सेमिनार है। मैं सभी राहत कमिश्नरों को भी कुछ कहना चाहता हूं। कई सारे जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना बाकी है। क्या हम तय कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद 90 दिन में हर जिला की अपने अपने राज्य में जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम हम समाप्त कर दें? जब तक जिले की आपदा प्रबंधन की योजना नहीं होगी, तब तक ये आपदा प्रबंधन के सामने त्वरा के साथ लड़ना संभव नहीं है। और यहां से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। हर प्रकार की आपदा के आपके जिले में कौन सी आपदा की संभावना है वो भी दिया है। और आकाशीय बिजली के लिए भी हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आकाशीय बिजली से नागरिकों को बचाना संभव नहीं है। मगर मित्रों, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। बिजली की त्वरा से ज्यादा त्वरा हमारी बचाने की होती है, तो हम नागरिकों को बचा सकते हैं। और हमने यहां से राज्य स्तरीय कार्य योजना केंद्र ने भेजी है। मेरा सभी से आग्रह है कि राज्य स्तरीय बिजली से
आकाशीय बिजली की कार्य योजना को आप जल्दी बनाइए और सभी राज्यों और यूटी 90 दिन में इसको केंद्र के साथ साझा करें। शीतलहर और ओला गिरने के लिए राज्यों और यूटी की कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम कई राज्यों में अभी भी लागू करना बाकी है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार ने एक अच्छा बजट जारी किया है। राज्यों ने इसकी भी योजना अपनी नहीं भेजी है, कई राज्यों ने नहीं भेजी है, कई राज्यों ने भेजी है। और भूस्खलन शमन के लिए भी संबंधित राज्य और यूटी अपनी शीघ्र योजना बनानी चाहिए। एनडीएमए ने क्रॉस कटिंग क्षेत्रों पर 38 दिशा निर्देश और 34 एसओपी जारी किए हैं। मेरा सभी से आग्रह है, ये दिशा निर्देश और एसओपी को आप जिले तक पहुंचाइए, गांव के सरपंच तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसको स्थानीय भाषा में शायद यहीं से बनाकर भेजेंगे, परंतु राज्य इसको स्थानीय भाषा में बनाकर नीचे के स्तर तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। और हीट वेव से निपटने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान जो हीट वेव से प्रभावित राज्य है उसको बनाना चाहिए और इसके टाइम टेबल को भी पास्ट के आधार से बनाने की जगह हीट के अनुभव के आधार पर बनाना चाहिए, क्योंकि अब शायद इसका समय पत्रक ईश्वर ने बदल दिया है। हीट वेव जब आने की शुरुआत हो, हमारे पास इसकी आगाही आए, तभी हम तैयार होने चाहिए। इस प्रकार की एक संरचना करने की मुझे जरूरत लगती है। मैं आशा करता हूं कि 2 दिन के सेमिनार पे ये सारे बिंदुओं पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होगी और 90 दिन के अंदर हम पूरी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। एक भारत सरकार ने आगे के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। अंतर्राज्यीय मॉक ड्रिल को हम वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं और मैं मानता हूं कि इसे राज्यों के सहायता के बगैर संभव नहीं है। कई सारे चक्रवात ऐसे होते हैं, कई सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जो अंतर्राज्यीय मॉक ड्रिल की जरूरत होती है और ये करने के लिए हम राज्यों के सहायता के बगैर नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टार्टअप इंडिया को भी हम डिजास्टर रिलीफ टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं एडवांस में आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए राज्यों ने भी अपना मंथन चालू करना चाहिए और भवन निर्माण के कोर्स में आपदा सहनशील मानकों की संरचना अपने अपने राज्य के हिसाब से यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर बनानी चाहिए।